जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एकादशी के दिन घर में पूजा किस प्रकार से करेंगे, घर के मंदिर में पूजा किस प्रकार से करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो सुबह में जो है ना, स्नान आदि करने के बाद मंदिर की अच्छे से सफाई कर लेंगे और जो भी बर्तन है ना पहले पूजा का, वो सब साफ़ कर लेंगे। जैसे मंदिर में जो भी बर्तन रखा हुआ है, दीपक जो रखा हुआ है, वो सारे चीज़ें साफ़ कर लेंगे और मंदिर का अच्छे से सफाई कर लेंगे। साफ़ कपड़ा लेकर अच्छे से मंदिर का सफाई कर लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को मैं पहले ही जगा दी थी स्नान करने के बाद। उसके बाद मंदिर की सफाई कर रही हूँ। उसके बाद जो है देखिए, सारा मंदिर का बर्तन जो है हमने साफ़ करके ले आए हैं मांज के अच्छे से। तो एकादशी का जो है ना पूजा जो है ना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है फ्रेंड्स, इसलिए कि एकादशी जो है ना विष्णु भगवान जी का सबसे प्रिय दिन होता है एकादशी का दिन। तो हर दिन तो ऐसे तो देखिए डेली प्रतिदिन पूजा करते हैं, पर जब कोई ख़ास त्यौहार वगैरह पड़ता है, व्रत पड़ता है, तो उस दिन जो है ना थोड़ा सा अच्छे से पूजा करते हैं। तो एकादशी के दिन देखिए इस तरह से बिल्कुल आप सरल विधि से आप घर में पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है ना दिया में जो है ना बाती कर दी हूँ, रुई से बाती लगा दी हूँ। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप जो है ना घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, तिल के तेल से ही मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। तो एकादशी का तो जो है ना पूजा करने से और व्रत करने से बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। अगर आप व्रत करते हैं तो सुबह में पूजा करने के बाद आप व्रत जिस समय पूजा कर रहे हैं उस समय आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा भगवान के सामने कि आज हमारा व्रत है प्रभु, आप हमारे साथ रहना। और पूजा आप जो है ना करते करते आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो भी विष्णु भगवान जी का मंत्र आपको याद हो, उस मंत्रों का आप जाप करते हुए आप पूजा शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं दीपक प्रज्वलित कर दी हूँ। उसके बाद स्नान कराएंगे। तो गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, पीतल का है, तो इसलिए से स्नान करा लेंगे। अगर तस्वीर हो या फिर मिट्टी के गणेश जी लक्ष्मी जी हो तो सिर्फ जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास हो तो स्नान करा लीजिएगा। तो देखिए, पीतल का हमारा धातु से बना हुआ गणेश जी लक्ष्मी जी हैं और लड्डू गोपाल जी हैं। तो सबको स्नान करा लेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम स्नान कराएंगे सभी भगवान जी को। तो मैं जल ले आई हूँ, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला ली हूँ। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सभी भगवान जी को स्नान करा लेंगे। गणेश जी, लक्ष्मी जी और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद अच्छे से अंग पोषण कर लेंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे। तो सबसे पहले मैं पुष्प का आसन दे रही हूँ गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजित करने के लिए। तो गणेश जी को अच्छे से पहले पोंछ लेंगे, अंग पोषण कर लेंगे, उसके बाद विराजित कर लेंगे मंदिर में। तो अच्छे से मैं पोंछ ले रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजित कर लेंगे। फिर लड्डू गोपाल जी का अच्छे से अंग पोषण करके अच्छे से श्रृंगार कर लेंगे लड्डू गोपाल जी का। तो फ्रेंड्स, सुबह में पूजा आप इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप घर में कर सकते हैं फ्रेंड्स, घर के मंदिर में। तो लड्डू गोपाल जी का देखिए श्रृंगार हो चुका है। उसके बाद पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित करेंगे। तो एकादशी के दिन जो है ना आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं, इसलिए कि विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं। अगर आप व्रत भी करते हैं तो घर के मंदिर में आप इस तरह से सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं एकादशी के दिन। बिना चौकी लगाए हुए भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो जल का छिड़काव करके जितने भगवान जी हैं सबको भाव स्नान करा लेंगे। उसके बाद तिलक कर लेंगे रोली से, पीला वाला चंदन से सभी भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा। जितने भगवान जी हैं सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार मैं पहले ही कर दी थी अच्छे से, तिलक वगैरह करके अच्छे से श्रृंगार कर दी, बाँसुरी भी रख दी पास में। उसके बाद पुष्प अर्पित कर लेंगे, जो भी पुष्प हो वो पुष्प अर्पित कर लेंगे। सभी भगवान जी को पुष्प अर्पित करेंगे। और वस्त्र अर्पित कर दी हूँ मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी वस्त्र अर्पित करी हूँ, वस्त्र पहना दी हूँ। अब पुष्प अर्पित कर लेंगे। तो आप फ्रेंड्स अगर पूजा की चौकी नहीं लगाते हैं ना, फिर बगैर पूजा की चौकी लगाए हुए भी आप एकादशी के दिन जो है ना घर के मंदिर में इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में ही आप पूजा कर सकते हैं। और शंख है तो शंख का पूजा कर लीजिएगा। तो मैं शंख का भी पूजा कर ले रही हूँ, पुष्प अर्पित की हूँ।
और फल में एकादशी के दिन केला का भोग जरूर, हो सके तो ज़रूर लगाइएगा। नहीं हो तो जो भी सीजन का फल हो आपके पास उसका भोग लगा लीजिएगा। तो मैं केला का भोग लगा रही हूँ, और किशमिश है और मिश्री है उसका भोग लगा रही हूँ। गणेश जी, लक्ष्मी जी को और लड्डू गोपाल जी को, सभी भगवान जी को भोग लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी को भोग में तुलसी पत्ता देंगे, और तुलसी पत्ता फ्रेंड्स एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। एकादशी के दिन जो है ना तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, और उस दिन जो है ना पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तिल चढ़ा सकते हैं आप, अक्षत का प्रयोग नहीं करना होता है एकादशी की पूजा में। और देखिए इस तरह का लोबान है, ये लोबान, इसमें पूरा गुग्गुल वगैरह सभी चीज़ दिया हुआ है। तो लोबान जलाएंगे इस दिन एकादशी के जो है ना पूजा में। आप चाहे तो उस दिन छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से अगर लोबान हो, धूप हो तो आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो लोबान देखिए मैं जलाई हूँ। उसके बाद लोबान से पहले सभी भगवान जी को लोबान दिखा देंगे, अच्छे से धूनी दे देंगे लोबान का। उसके बाद जो है ना कपूर प्रज्वलित करके फिर आरती कर लेंगे। आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं, या फिर कपूर से भी कर सकते हैं। तो कपूर से आरती कर लूँगी। तो सबसे पहले घर के मंदिर में ही जो है ना आरती कर लेंगे कपूर से, भगवान की आरती गाते हुए। आप चाहे तो गणेश जी की आरती गा सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान जी की भी आरती गा सकते हैं। घर के मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं तो जो भी आपको आरती आती है आप वो आरती गा सकते हैं। तो आरती कर लीजिएगा आरती गाते हुए। इस तरह से फ्रेंड्स बिल्कुल सरल विधि से आप घर के मंदिर में ही आप पूजा कर सकते हैं एकादशी का व्रत का। उसके बाद जो है कपूर का और लोबान का पूरे घर में धुनी दिखाएंगे। इससे क्या होता है, घर में जो निगेटिविटी रहती है ना वो सब खत्म हो जाती है। तो पूरे घर में एक बार जो है ना जब आरती करने के बाद पूरे घर में ज़रूर घुमाएं। इस तरीक़ा से बिल्कुल सरल विधि से रसोई तक मतलब कि उसका धुनी दिखाना है। इससे क्या होता है, घर में जो भी निगेटिविटी रहती है ना वो सब खत्म हो जाती है। निगेटिव ऊर्जा जो रहती है ना वो सब खत्म हो जाती है। उसके बाद आरती की थाली लाकर फिर भगवान जी के आगे रखेंगे। उसके बाद आचमनी कर लेंगे हाथ में जल लेकर। 3 बार हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे। फिर क्षमा याचना कर लेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से जो है ना बिल्कुल आप बिना चौकी लगाए हुए घर के मंदिर में आप एकादशी का पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी का अगर तस्वीर हो तो उसमें भी पूजा कर सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल जी हो तो उसका बाल स्वरूप है। लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप है फ्रेंड्स, तो आप उसका भी पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।